तो क्या अब मोदी और शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और क्या केंद्र सरकार अब गिरने वाली है? क्योंकि मोदी शाह अब चौतरफा घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब से वक्फ बिल देश की संसद में पेश किया गया, भले ही मेजोरिटी के बल पर यहां पर लोकसभा राज्यसभा से पास करा लिया गया हो, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो बिल अटक गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ जाहिर कर दिया। और यहां पर बीजेपी की बौखलाहट ये बता रही है कि ये बिल रद्द होना ही होना है। क्योंकि जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल रहे हैं, सीजीआई पर हमला बोल रहे हैं, और यहां पर निशिकांत दुबे जो बीजेपी सांसद हैं वो लगातार यहां पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं, तो बीजेपी की बौखलाहट ये बता रही है कि वक्फ बिल पर केंद्र सरकार की हार हो चुकी है। हालांकि अभी फैसला नहीं आया है, 5 मई को फैसला आएगा, लेकिन यहां पर इनकी बौखलाहट ने साफ बता दिया है कि अब जो है मुश्किलें बीजेपी के लिए बढ़ने वाली हैं। वहीं पर एक तरफ तो वक्फ बिल पर गिरे, वहीं पर दूसरी तरफ जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो भी कहीं ना कहीं अपना समर्थन खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, वो अब बीजेपी की रणनीतियों को समझ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से झटका लगते हुए देख अब वो अपना वोट बैंक खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि चिराग पासवान ने ये कहा था कि अगर इसमें कोई भी खामी हुई, कोई भी गलती हुई तो मैं मुसलमानों के साथ में खड़ा होऊंगा। नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि ये बिल जो है मुस्लिमों के लिए ठीक है, मुस्लिमों के लिए कुछ भी गलत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद में तमाम दावे जो हैं वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में सिर्फ एक ऑप्शन उनके पास में बचता है कि एनडीए से समर्थन वापस ले लें, तब तो उनको मुस्लिम वोट बैंक मिल सकता है, वरना किसी भी कंडीशन में मुस्लिम वोट बैंक तो नहीं मिलने वाला। और अभी हाल ही में 22 अप्रैल को जो घटना कश्मीर में घटी है, जो पहलगाम में घटी है, उसमें 28 से 30 लोग मारे गए हैं। तो इस पर भी चाहे विपक्ष हो चाहे आम जनता हो, अब मोदी शाह का इस्तीफा मांग रही है। यानी चारों तरफ से मोदी शाह के लिए मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्या बीजेपी की सरकार अब गिरने वाली है? क्या नीतीश, नायडू, चिराग अब समर्थन वापस लेने वाले हैं? और क्या देश में एक बार फिर से नए चुनाव होंगे? क्या ये सरकार जो है वो खत्म हो जाएगी? क्या जो मेजोरिटी है वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि बैसाखियों पर ये सरकार टिकी हुई है। नीतीश, नायडू अगर आज समर्थन वापस ले लें तो ये सरकार गिरती हुई दिखाई देगी। क्योंकि आपने देखा पिछली बार भी एक सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, लेकिन उस बार मेजोरिटी की सरकार बीजेपी की थी 2019 के चुनाव से पहले। लेकिन इस बार जो आतंकी हमला सबसे बड़ा हुआ है, बीजेपी की सरकार मेजोरिटी की नहीं है। और वहीं एक आतंकी हमले पर गिर गए, एक वक्फ पर गिर गए, एक सुप्रीम कोर्ट का अपमान कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब चौतरफा मुश्किलें मोदी शाह की बढ़ गई हैं और उल्टी गिनती यहां पर शुरू होने वाली है। और किस दम, किस घड़ी ये सरकार गिर जाए कुछ भी पता नहीं है। यानी अब यहां पर मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इनके खात्मे की तरफ बढ़ रही है। अभी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कब वो घड़ी आएगी जब केंद्र सरकार जो है वो गिरती हुई दिखाई देगी और देश में सत्ता परिवर्तन होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।